तो फिल्म की शुरुआत होती है एक कबीले से जिसके अंदर हम ग्लास नाम के एक आदमी को देखते हैं। ग्लास की एक छोटी सी फैमिली थी, उसकी वाइफ और बेटा, और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश था। जिंदगी उनकी अच्छी गुजर रही थी, पर इसी सब में एक रात उनके कबीले के ऊपर हमला हो जाता है। बहुत से लोग इस हमले में मारे जाते हैं और मरने वालों में ग्लास की वाइफ भी होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। अपने बेटे को बचाने के लिए ग्लास उसे वहां से लेकर भाग निकलता है और फिर सीन यहीं से कट हो जाता है और फिल्म में काफी साल गुजार दिए जाते हैं। 1823 का वक्त अब दिखाया जाता है जब ग्लास अपने बेटे को लेकर शिकार पर भी जाता है। ग्लास और उसका बेटा अपने लिए शिकार नहीं करते थे, बल्कि वो एक ग्रुप के साथ शिकार करते थे, जो पूरा ग्रुप जानवरों को मारकर उनकी खालों को बेचा करते थे। हर रोज की तरह ये लोग अपना काम कर कर घर लौटने ही वाले होते हैं कि अचानक इनके ग्रुप पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। ये जंगली लोग थे। उन्होंने इनके ऊपर इसलिए हमला नहीं किया था कि ये लोग उनकी जगह पर आकर शिकार कर रहे थे, बल्कि हमला करने की वजह कुछ और थी। जंगल में रहने वाले उस कबीले के सरदार की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और अपनी बेटी को ढूंढने के चक्कर में कबीले वाले जंगल में आए सभी दूसरे ग्रुप्स को शिकार बनाने लगे थे। ग्लास के भी ग्रुप के बहुत सारे लोग इन्हीं हमलों में मारे जाते हैं, पर ग्लास जल्दी से अपने बेटे और कुछ बचे कुचे लोगों को लेकर अपनी बोट में चढ़ जाता है और बोट को आगे बढ़ा लेता है। लेकिन ये नदी भी जंगल के ही किनारे थी। उसे पता था कि कबीले के लोग जल्द ही उन लोगों को भी ढूंढ लेंगे। बोट के रास्ते से अब आगे बढ़ना इनके लिए आसान नहीं रहा था। तब ग्लास यहाँ सबसे कहता है कि हमें जंगलों के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए, पर वो रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। हर कदम पर मौत थी। कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, स्पेशली एक आदमी जिसका नाम है जॉन, और वो हमेशा से ग्लास से नफरत करता है क्योंकि कैप्टन को ग्लास पसंद है। अभी भी ग्लास की ये बात मानते हुए कैप्टन सबको बोट से उतर जाने को कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अब से सब लोग ग्लास की बात मानेंगे क्योंकि ग्लास को ही जंगल का सबसे ज्यादा पता है। ना चाहते हुए ये लोग अपना सामान लिए यहाँ जंगल में उतर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, पर इस टाइम जो इनके पास खालें थी वो बहुत ज्यादा भारी थी। इन भारी खालों को लिए आगे बढ़ना भी मुश्किल था। तब कैप्टन कहते हैं कि इन खालों को हमें यहीं छुपा देना चाहिए। जब खतरा टल जाएगा तब हम इन खालों को यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये लोग बड़े बड़े पत्थरों के नीचे उन खालों को दबा देते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। यहाँ जाने से पहले इन लोगों ने उस बोट को पानी में छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन दो लोग इनके ग्रुप के ऐसे थे जिन्होंने कैप्टन और ग्लास दोनों की बात नहीं मानी थी। वो उसी बोट में रहे थे और हमें ग्लास के ग्रुप के काफी दूर जाने के बाद पीछे से दिखाया गया कि सच में यहाँ तक वो जंगली कबीले के लोग आ गए थे और उन्होंने उन बचे हुए दो लोगों को बोट पर मार दिया था। यानी ग्लास का फैसला ठीक था जंगल के रास्ते जाने का। यहाँ बचे हुए लोग जंगल में अपना सफर जारी रखे हुए थे, लेकिन अब चल चल कर ये काफी ज्यादा थक चुके थे। काफी टाइम से इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। इन सबकी हालत खराब हो रही थी, इसीलिए ये लोग वहीं पर कैंप लगाकर कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं। लेकिन ग्लास आराम नहीं करता। वो इस जगह की छानबीन करने के लिए निकल जाता है और देखता है कि कहीं यहाँ कोई खतरा तो नहीं, और तभी उसके सामने दो भालू आ जाते हैं। भालू उनके ऊपर हमला ना करते, इसीलिए वो भालुओं के ऊपर गन तान देता है। अब जिन दो भालुओं के ऊपर ग्लास ने गन तानी हुई थी, असल में वो तो भालू के बच्चे थे और दूर से वो भालू ग्लास को देख रहा था। उसे लगा कि ग्लास उसके बच्चों को मारने वाला है, इसलिए अपने बच्चों को बचाने के लिए वो फौरन ग्लास के ऊपर हमला कर देता है। ग्लास को तो संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वो भालू इतने बुरे तरीके से उसकी चीर फाड़ करता है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहता जहां से खून ना निकले। अपनी जान बचाने के लिए ग्लास फिर मरने की एक्टिंग करता है और जब भालू को ये यकीन आ जाता है कि वो मर गया, तब वो उसे छोड़कर यहाँ से चला जाता है। उसके दूर जाते ही यहाँ ग्लास भी अपनी बंदूक उठा लेता है, पर पता चलता है कि भालू भी उसके साथ ट्रिक कर रहा था। उसने जब बंदूक उठाई तो भालू को पता चल गया कि वो जिंदा है। वो दोबारा उसकी तरफ पलटा। अपनी जान बचाने के लिए ग्लास ने उसके ऊपर गोली चलाई, लेकिन इस गोली ने उसके ऊपर कुछ खास असर नहीं किया, सिवाय उसे गुस्सा दिलाने के। वो दोबारा से ग्लास को मारने के लिए उसके ऊपर तुल गया और यहाँ फिर ग्लास ने अपनी जान बचाने के चक्कर में एक चाकू निकाल लिया। उसने वो चाकू बहुत बहादुरी से बहुत मर्तबा उस भालू के पेट में स्टैब किया, यहाँ तक कि वो भालू मर गया और फिर कहीं जाकर ग्लास की जान बची। दूसरी तरफ ग्लास के ग्रुप ने गोली की आवाज सुन ली थी।
वो समझ गए थे कि ग्लास खतरे में है, इसीलिए वो जब तक यहाँ पर आए तब तक मामला काफी बिगड़ चुका था। भालू तो मरा हुआ था, लेकिन भालू के नीचे ग्लास दबा हुआ था। सबको लगा कि ग्लास मर गया है। इन लोगों ने जल्दी से ग्लास के ऊपर से जब भालू को हटाया तो ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी ग्लास जिंदा था और सांसें ले रहा था। पूरा जिस्म उसका नोचा जा चुका था। जिस्म का उसके कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहाँ से खून ना टपक रहा हो, लेकिन बाहिम्मत ग्लास अभी तक जिंदा था। कैप्टन जल्दी से अपने लोगों से कहते हैं कि ग्लास के जिस्म पर टांके लगाओ। सब लोग मिलकर उसके जिस्म पर टांके लगाना शुरू कर देते हैं और इस मर्तबा दर्द से ग्लास बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये लोग जंगल की लकड़ियों से एक तख्त बनाते हैं और उस तख्त पर ग्लास को रखकर आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जल्द ही इन्हें ये जंगल का रास्ता पार करना था। लेकिन इस तरह ग्लास को लेकर आगे बढ़ना इनके लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। एक तो जंगल का रास्ता पहले ही बहुत मुश्किल था, ऊपर से ग्लास का वजन। जॉन कैप्टन से कहता है कि वैसे भी ग्लास मरने वाला है, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए और अपनी जानों के बारे में सोचना चाहिए। जॉन तो कैप्टन को ये भी कह देता है कि ग्लास की हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत तकलीफ में है, बेहतर यही है कि हमें उसकी तकलीफ खत्म कर देनी चाहिए उसे मारकर। पर कैप्टन को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो जॉन को डांट देते हैं। ग्लास से उन्हें बहुत प्यार था, लेकिन जब यहाँ पर जॉन के साथ और लोग भी कैप्टन को ग्लास को मार देने को कहते हैं तो कैप्टन एक बार के लिए अपनी बंदूक निकालता भी है, पर वो ग्लास को मार नहीं पाता। अब कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि जो भी ग्लास के साथ तब तक रुकेगा जब तक वो खुद से मर ना जाए और फिर दफना कर आएगा, उसे मैं $70 दूंगा, जो उस टाइम पे एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। अमाउंट के लालच में जॉन मान जाता है, लेकिन लालच में $70 के बजाय $100 की डिमांड कर देता है। कैप्टन इसके लिए भी मान चुके थे। यहाँ ग्लास के साथ ग्लास का बेटा भी रुक गया था। वो अपने डैड को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। बाकी सब लोग आगे चले जाते हैं और यहाँ पर काफी वक्त गुजरता रहता है। जॉन ग्लास के मरने के लिए कब्र भी खोद देता है, पर ग्लास उस सब के बावजूद भी जिंदा रहता है। अब ग्लास का बेटा जिस टाइम पर शिकार करने के लिए जाता है उन तीनों के लिए, तब पीछे से जॉन ग्लास को कहता है, तुम मर क्यों नहीं जाते? इतने जख्मी हो, तुम्हारे ना मरने की वजह से हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर तुमने मरने में और देर लगाई तो जंगली कबीले के लोग हमें ढूंढ कर मार देंगे। बेहतर यही है कि तुम अपनी आंखें झपकाओ और मरने के लिए राजी हो जाओ। जॉन भी चालाक था, वो जानता था कि हर कुछ सेकंड बाद तो हर इंसान आंख झपकाता ही है। ग्लास भी कभी ना कभी झपका देगा, लेकिन ग्लास काफी देर तक अपनी आंखें खुली रखता है ताकि जॉन ये ना समझ ले कि वो राजी हो गया। पर ग्लास भी इंसान था, कितनी देर तक आंखें खुली रख सकता था। आखिर जब काफी देर बाद वो अपनी आंखें झपकाता है तो जॉन अब इस तरह आंखें झपकाने को उसकी रजामंदी समझकर उससे मारने लग जाता है। पर ठीक वक्त पे यहाँ ग्लास का बेटा आ गया था, जिसने अपने डैड को बचा लिया। जॉन को तो उसने यहाँ से दूर गिरा दिया था, पर अब जॉन ये समझ गया था कि ग्लास का बेटा जाकर उसकी सारी सच्चाई सब लोगों को बता देगा और ऐसे ना तो उसे पैसे मिलेंगे और उसे तो ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा। इसी डर में वो आगे बढ़ता है और बेदर्दी से ग्लास के बेटे को स्टैब कर देता है। ग्लास अपनी आंखों से अपने बेटे की मौत देखता रहा, कुछ ना कर पाया, वो बेबस था। इस टाइम यहाँ पर ग्लास के बेटे का साथी भी था, जो कुछ ही टाइम बाद यहाँ आ गया। उसने आकर जॉन से पूछा, ग्लास का बेटा कहाँ है? पर जॉन ने झूठ बोल दिया कि मैं नहीं जानता, क्या पता वापसी आते आते किसी का शिकार बन गया हो। दूसरे लड़के को भी ये बात सही लग रही थी, क्योंकि इतना खतरनाक जंगल था, किसी भी कदम पर किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता था। अब ये रात ये लोग ऐसे ही गुजार देते हैं और अगली सुबह होते ही जॉन अपने साथी से कहता है, जल्दी भागो यहाँ से, जंगली कबीले के 10-15 लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं हमें मारने के लिए। पहले तो इस लड़के को लगा कि वो झूठ बोल रहा होगा, पर फिर दूर से उसे भी कुछ आवाजें आ रही थी। वो भी जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, पर उसे तब ख्याल आता है ग्लास का। उसने वादा किया था अपने बॉस से कि वो ग्लास का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, अब वो कैसे चला जाता। तब जॉन ग्लास को जिंदा ही घसीटते हुए उस गड्ढे तक ले जाता है जो उसने खोदा था। वो उसे जिंदा दफन करने वाला था, हालांकि उसका साथी ऐसा करना नहीं चाहता था। पर जॉन ने कहा कि अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, इसे यहाँ दफना दो, कुछ ही देर में ये मर जाएगा और हम लोग वहां जाकर कह देंगे वो मर गया है और हमने उसे दफना दिया है। चोटों की वजह से ग्लास का गला भी बंद था, वो इन्हें कुछ बोल भी नहीं पाता और बेचारा काफी टाइम तक इसी गड्ढे में पड़ा रहता है। फिर थोड़े टाइम बाद जब उसे ताकत मिलती है तो वो सारी जान लगा देता है अपने आप को यहाँ से निकालने के लिए और फाइनली इस मिट्टी से निकलने में कामयाब हो भी जाता है। रेंगते हुए अब वो अपने बेटे की लाश के पास गया था, उसकी सांसें अब नहीं चल रही थी। ग्लास को गुस्सा आया
उन बेदर्दों ने उसके बेटे को भी मार दिया था, जिससे वो अब दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब वो इस दुनिया में अकेला रह गया था। खैर, इस टाइम वो कुछ कर भी नहीं सकता था। काफी देर यहीं वो अपने बेटे के सीने पे सर रखे सोया रहा और फिर उसने ठान लिया कि वो यहाँ से उठेगा और अपना बदला लेने जाएगा। रेंगते हुए वो नदी तक पहुंचता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ पानी लेता है, लेकिन वो जैसे ही इसे पी रहा था, उसके गर्दन में हुए सुराख से वो पानी बाहर निकलता जा रहा था। उसके जख्म बहुत ही ज्यादा भयानक थे। इन जख्मों को बंद करने के लिए वो अपने जख्मों पर कुछ बारूद का पाउडर छिड़कता है और उसके बाद आग लगा देता है। इस सब में उसे इतना दर्द हुआ कि कुछ देर के लिए वो वहीं बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसे दूर से घोड़ों के भागने की आवाज सुनाई दी। छुपकर पहाड़ी की ओर से उसने देखा ये वही जंगली कबीले के लोग थे जो पहले भी इनके पीछे पड़े हुए थे। उनसे बचने के चक्कर में वो पानी में कूद जाता है, जबकि दूसरी तरफ अब हमें जॉन और उसके साथी को दिखाया जाता है। ये लोग जब काफी आगे पहुंच जाते हैं तब जाकर जॉन के साथी को ये यकीन आ जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा था और धोखे से वो उसे आगे ले आया और ये दोनों बेचारे ग्लास को पीछे बेयारों मददगार छोड़ाए। इस सब के लिए उसे बुरा लग रहा था। वो जॉन से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे और ग्लास को धोखा क्यों दिया? पर जॉन इस टाइम उसके सर पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। अपनी जुबान बंद रखना और सबको यही बताना कि ग्लास मर गया है। ना चाहते हुए वो लड़का भी ग्लास के लिए कुछ नहीं कर पाता और दूसरी तरफ ग्लास ठंडी नदी में तैरते तैरते फाइनली एक किनारे तक पहुंच जाता है। इस टाइम वो जख्मों की वजह से और ठंड की वजह से काफी थक गया था। काफी देर तक तो किनारे पर ही वो लेटा रहा और फिर जब ठंड बढ़ने लगी तब उसे समझ आया कि अगर वो चलता नहीं रहेगा तो ऐसे ही लेटा लेटा मारा जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए उसने दोबारा से चलने का फैसला किया और चलते चलते वो पहुंचा दूर एक ऐसी जगह पर जहां आग जल रही थी। उसे उम्मीद थी यहाँ कोई होगा। उसका अंदाजा सही था। यहाँ पर एक आदमी था जो एक भैंस का शिकार कर कर खा रहा था। ग्लास ने उससे खाना मांगा तो उस अच्छे आदमी ने उसे खाना भी दे दिया, जिसे खाकर ग्लास वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब हुई तो वो आदमी ग्लास का जिस्म देखने लगा। वहां जगह जगह बड़े बड़े जख्मों के निशान थे। उसने ग्लास को उठाया और पूछा, ये सब क्या है? तुम्हारी बॉडी पे ये इतने बड़े बड़े जख्म कैसे? जख्मों को याद कर कर ग्लास को वही सारे दुखी पल याद आने लगते हैं जिन पलों ने उसकी जीने की आखिरी आस भी छीन ली थी। वो बता देता है कि किस तरह जंगली कबीले के लोग जब इनके ग्रुप के पीछे पड़े थे तो वो इनके ग्रुप को बचाने के लिए जंगल के रास्ते से निकल पड़ा और जब ग्रुप के लोग सो रहे थे तो ग्रुप के लोगों की हिफाजत के चक्कर में वो जंगली भालू से भी भिड़ गया। भालू ने उसका ये हाल कर दिया और फिर उसके लोग उसे वहीं पर छोड़ गए। ना सिर्फ ये, उसके लोगों ने तो उसके बेटे की भी जान ले ली थी। ग्लास ये सब बताते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। इस सारे हादसे ने उससे उसकी फैमिली तक छीन ली थी। ग्लास की बातें सुनकर वो आदमी भी इमोशनल हुआ था क्योंकि कुछ अरसा पहले उसने भी अपनी फैमिली को खो दिया था। ग्लास का दर्द वो अच्छे से समझ सकता था और अब वो फैसला करता है ग्लास को अपने साथ रखने का। ग्लास को अपने घोड़े पर बिठाए वो आगे निकल जाता है। ये लोग अब अपना सफ़र यहाँ से कंटिन्यू रखते हैं और इस दौरान वो आदमी कई मर्तबा ग्लास का इलाज करने की भी कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ अब हमें जॉन और उसके साथी को दिखाया जाता है जो फाइनली अपने कबीले तक पहुँच गए थे। यहाँ जाकर जॉन की ज़बरदस्ती की वजह से जॉन का साथी भी लीडर से झूठ बोल देता है कि ग्लास और उसका बेटा मर गया था और ये लोग उन्हें दफना कर ही यहाँ पर आए हैं। इसके बदले अब इन्हें $100 मिलने थे। जॉन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। कैप्टन ने उसे पैसे दे भी दिए और जब फिर उसके साथी के हिस्से के पैसे उसे देने लगा तो उसका साथी वहां से उठकर चला गया और कैप्टन के शक के लिए बस इतना ही काफी था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि वो आदमी जो ग्लास का इलाज कर रहा था उसने बेहोश ग्लास के लिए दरख्त की लकड़ियां काट काट कर एक शेल्टर भी बनाया हुआ था, जिसमें काफी घंटे ग्लास ने आराम भी किया और फिर जब होश में आया तो उसने देखा कि वो आदमी यहाँ पर था ही नहीं। ग्लास परेशान हो गया और जब उस आदमी की तलाश में निकला तो उसने देखा उस आदमी की लाश एक दरख्त से लटकी हुई थी, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके ऊपर एक मैसेज भी लिखा हुआ था। ग्लास को समझने में देर नहीं लगी कि खतरा यहीं कहीं मंडला रहा है। वो जल्दी से पीछे जाता है और अपना घोड़ा लिए चुपके से आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने पर वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंच लुटेरे थे और इस आदमी को भी उन लोगों ने ही मारा था।
यहाँ वो देखता है कि इन्हीं लुटेरों ने जंगली कबीले की लड़की को भी किडनैप किया हुआ था, जिसके साथ ये लोग ज्यादती कर रहे थे। इस टाइम वो लड़की उन लुटेरों के सरदार के पास थी। ग्लास अपनी जान पर खेलकर उस लड़की की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है और चुपके से उनके सरदार को मारकर उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठाकर यहाँ से दौड़ जाता है। जितनी देर में उन लुटेरों को इस चीज का एहसास हुआ था, उतनी देर में ग्लास काफी दूर तो निकल आया था, लेकिन फिर भी ये लुटेरे उसके पीछे पड़े रहे। ग्लास उस लड़की को बचाकर बहुत दूर घने जंगलों में आ गया। इस जंगल को ग्लास से ज्यादा और कोई नहीं जानता था। यही वजह थी कि उन लुटेरों से वो बच गया। लुटेरों के हाथ लगी तो बस उसकी एक वाटर बोतल। रात गुजारने के लिए उसने यहाँ पर आग जलाई और फिर ये दोनों ही सो गए। और अब की बार जब सुबह उसकी आंख खुली तब भी बहुत से घोड़ों की आवाजें उसे करीब से आ रही थी और वो लड़की भी यहाँ नहीं थी। समझने में उसे देर नहीं लगी कि इस टाइम दोबारा कोई उनके पीछे पड़ चुका है। वो अपना घोड़ा लिए यहाँ से भागना शुरू कर देता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अब की बार ये लुटेरे नहीं बल्कि जंगली कबीले के ही लोग थे। वो उनसे बचकर भाग ही रहा था, लेकिन अब की बार इन लोगों से ज्यादा नहीं बच पाया और उन लुटेरों ने काफी सारे तीर उसकी तरफ दागे, जिसमें से एक तीर उसके घोड़े को लग गया। घोड़ा लड़खड़ाया और ग्लास के साथ एक बड़ी सी खाई के अंदर गिर गया। ग्लास की किस्मत अच्छी थी जो इतनी सारी चोटों के बाद भी और एक और मर्तबा मौत के मुंह में जाने के बावजूद भी बच गया था, और वजह थी दरख्त। वो जब गिरा था तो दरख्तों में फंस गया था, जबकि घोड़ा जब गिरा तो सीधा पहाड़ की चोटी पर गिरा। तीर पहले ही उसे जहरीला लगा हुआ था तो वो तो फौरन ही मर गया। ग्लास बेचारे को ये सब कुछ देखकर दुख तो हुआ, पर क्या भी करता, उसे यहाँ पर सरवाइव भी करना था। आज ठंड भी बहुत ज्यादा थी। अपने आप को बचाने के लिए उसे कुछ और नहीं सूझता और वो इस घोड़े को ही चीर डालता है। उसके पेट के अंदर की सारी चीजें बाहर निकालते हुए वो उसके पेट के अंदर शेल्टर लेता है और यहीं से अब सीन कट होकर हमें उसके कबीले के लोगों को दिखाया जाता है। वहां पर फ्रेंच लुटेरों में से एक लुटेरा पहुंच गया था, लेकिन वो यहाँ पर किसी को लूटने नहीं आया था। असल में वो खुद मुश्किल में था। जंगल के कबीले के लोगों ने उसके पूरे के पूरे ग्रुप को मार दिया था और अब वो अकेला ही बचा था। उसे मदद चाहिए थी, इसीलिए तो वो यहाँ आया था। इस टाइम उसके हाथ में बोतल थी। ये बोतल किसी और की नहीं बल्कि ग्लास की थी, जो कुछ टाइम पहले ही उसके हाथ लगी थी। इस बोतल को देखते हुए इस कबीले के लोग समझ जाते हैं कि या तो ग्लास, अगर ग्लास नहीं तो कम से कम उसका बेटा जिंदा है। कैप्टन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ कैप्टन को याद आया कि जॉन ने उसे बताया था कि ग्लास तो मर गया, तो इसका मतलब था कि ग्लास का बेटा ही जिंदा हो सकता था। वो अपने लोगों को लेकर उसे बचाने के लिए निकल जाता है, जबकि पीछे से जॉन के तो रंग ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ग्लास के बेटे को तो उसने खुद मारा था और वो जानता था कि अगर अब कोई जिंदा है तो वो ग्लास ही है। अब कैप्टन और उसके जितने भी साथी ग्लास के बेटे को ढूंढने के लिए निकले हुए थे, उन्हें जब ग्लास ही मिल गया तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये लोग बहुत ज्यादा हैरत में आ गए कि ग्लास कैसे जिंदा था। खैर, जल्द से जल्द ये उसे लेकर अपने कबीले में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें फिर पता चलता है कि जॉन ने पैसों के लिए उनके साथ गद्दारी की थी। ग्लास को वो जिंदा दफनाया था, जबकि ग्लास के बेटे को उसने मार दिया था। ये सुनकर कैप्टन गुस्से से पागल हो जाता है और फौरन जॉन को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है, पर जॉन तो पहले ही यहाँ से डरकर भाग चुका था। कैप्टन ने फौरन अब जॉन के साथी को पकड़वा दिया, लेकिन ग्लास ने बताया कि उस लड़के की कोई गलती नहीं। उस लड़के ने तो वही किया जो उसे जॉन ने कहा, और जॉन ने उससे मेरे बेटे के बारे में झूठ बोला था। ग्लास के साथ जो कुछ भी हुआ, कैप्टन को उस सब के लिए दुख था। कैप्टन ग्लास से कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जॉन को ढूंढ कर लाऊंगा और तुम्हारे बेटे के खून का बदला जरूर लूंगा। पर यहाँ ग्लास कहता है, नहीं, आप नहीं, मैं खुद जाऊंगा, बस आप मुझे घोड़ा दे दें। और कैप्टन ग्लास को घोड़ा देने के लिए एक ही शर्त पर मानते हैं कि वो खुद भी ग्लास के साथ जाएंगे, क्योंकि ग्लास अभी तक बहुत ज्यादा जख्मी है। कुछ थोड़ी तैयारियों के बाद ये दोनों निकल जाते हैं जॉन को ढूंढने के लिए। जॉन भी जानता था कि ये लोग उसे ढूंढने के लिए जरूर आएंगे, इसीलिए वो पहले ही एक ऊंची पहाड़ी पर घात लगाए बैठा था। उसने अपनी तरफ आता जब पहला घोड़ा देखा तो बेरहमी से घोड़े पर बैठे इंसान पर गोली मार दी। उसे लगा कि उसने ग्लास का खात्मा कर दिया है, पर ऐसा नहीं था। गोली की आवाज सुनकर फौरन ग्लास यहाँ पर आया और उसने देखा कि कैप्टन मर चुके हैं, और कैप्टन की मौत को देखकर वो और भी ज्यादा टूट गया। अब तो उसके पास खोने को कुछ रहा ही नहीं था।
बदले की आग उसके दिल में और भी ज्यादा भड़क गई। पर अब वो कर भी क्या सकता था। अब वो जॉन को मारने के लिए नए प्लान बनाने लगा और कैप्टन की लाश को घोड़े पर डालकर यहाँ से वापसी के लिए निकल गया। पर उसे क्या पता था कि जॉन पहले से ही दोबारा इन्हीं के लिए ट्रैप बनाए खड़ा है। ये लोग जैसे ही अब उस पहाड़ी के पास से गुजरते हैं, जॉन एक ही वार में दूसरे घुड़सवार यानी ग्लास को भी गोली मार देता है। फाइनली जॉन के दोनों दुश्मन खत्म हो जाते हैं और खुशी का उसकी कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तेजी से पहाड़ी से उतरते हुए ग्लास की लाश को चेक करने के लिए आता है और इतने में यहाँ पर आ जाता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये जो मरा हुआ था ये तो कैप्टन था, जबकि ग्लास तो पीछे घोड़े पर लेटा हुआ था। जॉन के यहाँ आते ही वो जल्दी से सीधा होता है और अपनी बंदूक निकालकर जॉन को गोलियों से भून डालता है। अपने आप को बचाते हुए जॉन यहाँ से भागने की कोशिश करता है और ग्लास भी उतरकर उसका पीछा करने लग जाता है। ये दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ एक दूसरे को मारने के लिए इन दोनों के दरमियान ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि ग्लास कमजोर भी था, उसके बावजूद उसने जॉन को मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया। वो जॉन को जान से मारने ही वाला था कि उसे यहाँ से घोड़ों की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि जंगली कबीले के लोग यहाँ से गुजर रहे थे और वो इन दोनों को देख लेते हैं। ये लोग कैनिबल थे, इन्हीं इंसानों का भी शिकार किया करते थे। इसीलिए ग्लास जॉन की बॉडी को नदी के अंदर फेंक देता है ताकि ये लोग उसे ले जाएं। लेके तो वो ग्लास को भी जा सकते थे, लेकिन ग्लास को वो छोड़ देते हैं उस लड़की के इशारे पर जिसको ग्लास ने ही बचाया था। वो लड़की अब भी इनके साथ थी और ग्लास को ऐसे देख रही थी जैसे उसका शुक्रिया कर रही हो। आज ग्लास की नेकी ही ग्लास की जान बचा गई थी। अब रह गई वो मिस्ट्री कि अभी अभी ग्लास ने जॉन को धोखा कैसे दिया था और खुद की जगह एक और मर्तबा कैप्टन को गोली कैसे लगवाई थी। तो असल में ग्लास पहले से ही जानता था कि जॉन दोबारा उनके शिकार के लिए यहीं कहीं घूम रहा है। जॉन को पकड़ने के लिए उसने कैप्टन की बॉडी को ट्रैप की तरह इस्तेमाल करने का सोचा था और फिर एक लकड़ी लेकर उसे कैप्टन के कपड़ों में डाला और कैप्टन की बॉडी को घोड़ी के ऊपर सीधा खड़ा कर दिया और खुद लाश की तरह लेट गया। वो जानता था कि वो सीधे खड़े हुए आदमी के ऊपर ही गोली मारेगा और इसी तरह उसने जॉन को पकड़ भी लिया और वो जीत भी गया। अब वो अपने बेटे की और कैप्टन की मौत का बदला ले चुका था और सुकून में था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसे इस टाइम अपनी वाइफ का, अपने बेटे का ख्याल आता है और उन्हीं के ख्यालों में खोए हुए उसे दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।